हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ। तो ये रीडिंग रहने वाली है आपको लेकर क्यों इतनी बात कर रहे हैं लोग, तो ऐसा क्या कारण है जो आपकी इतनी चर्चा हो रही है। ये टॉपिक कोई नया नहीं है, हमेशा की तरह ही है, लेकिन बातें हो सकता है कुछ अलग हो रही हो। तो देखते हैं क्या है ये। और आपका पसंदीदा टॉपिक मुझे लगता है ये है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पे रीडिंग लेके आती हूँ। और अक्सर सबसे ज़्यादा व्यू इसी पे आते हैं, तो आप लोग जो पसंद करते हैं मैं वो रीडिंग लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को और कुछ भी देखना है, पसंद है आपको कुछ सुनना, तो ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो लोग कहेंगे वही रीडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी को पिक करके रीडिंग होती है। तो आए हैं आप पहली बार तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स आप जब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और चाहे कितना भी बड़ा कमेंट्स आप लिखते हैं, मैं पूरा फुल कमेंट्स पढ़ती हूँ, पूरा टाइम देती हूँ आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने में। ओके, मुझे पता चल जाता है इससे कि आपको ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, अगर बहुत आवश्यकता आपको महसूस होती है तो पर्सनल रीडिंग कराएं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस है उसकी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पे कर सकते हैं। आप देख लीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो। जैसा कि मैंने बोला, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो आप देखते हैं कि ये लोग आपको लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। देखो, आपके बारे में बात होना लाजमी, मैं हमेशा कहती हूँ आपका जो व्यक्तित्व है वो है ही ऐसा, पर्सनैलिटी जो आपकी है वो है ही ऐसी जिसकी चर्चा होना लाजमी है। लेकिन है क्या, आजकल कुछ आप ज़्यादा ही बहुत ही उखड़े नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी एनर्जी आ रही है, किस बात से आप परेशान हैं। कोई तो चीज़ है, या तो घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कोई बात ऐसी हुई है जिससे आपको बहुत झुंझलाहट महसूस हो रही है। आप वो बात, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बात ही ऐसी है जिसको आप हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी मुझे चिड़चिड़ा स्वभाव आपका होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। हालांकि आप अपने आप को बहुत शांत कर चुके हैं, हील कर चुके हैं, जिसकी कि लेकर चर्चा भी करते हैं लोग कहते हैं कि आप जो है पहले जिस हिसाब से झुंझला जाते थे, चिड़चिड़ा जाते थे, झटक देते थे लोगों को, अब आपके अंदर वो स्वभाव नहीं रहा है। आप काफ़ी बदल चुके हैं। आप तसल्ली से, धैर्य से लोगों की बात सुनते हैं। अगर नहीं भी सुनते हैं तो आप उनको कुछ ऐसा महसूस नहीं कराते हैं जिससे उन्हें ये लगे कि जैसे कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं या कोई कारण है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो आप हो रहे हैं, बिल्कुल आपकी पहले वाली एनर्जी आप पर हावी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि आप यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही डल महसूस हो रहे हैं। क्यों है, किस लिए है। और आज तो कान्हा जी का दिन है, तो खुश हो जाइए और मन से, लगन से ईश्वर का स्वागत कीजिए, उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कीजिए, है ना। क्योंकि ईश्वर का ये दिन साल में एक ही दिन आता है जिसको कि धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत पसंद है, सच पूछिए मेरे दिल के बेहद करीब है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो वैष्णव भक्त हों और बिल्कुल ईश्वर से जुड़े हुए हों आप, तो बिल्कुल जन्माष्टमी की तैयारी करिए, बिल्कुल झुंझलाइए नहीं। अगर आपको कहीं वीकनेस महसूस हो रही है, इस वजह से झुंझलाहट है, या काम जो है प्रेशर बहुत हो गया है, तो आप अपने आप को थोड़ा हील करिए, थोड़ा सा आराम करिए, रिलैक्स करिए, थोड़ी देर बैठ जाइए तसल्ली से। मैं आज क्या कर रही हूँ, बार बार जीभ लड़खड़ा जाती है मेरी बोलते टाइम, सॉरी उसके लिए। तो तसल्ली से बैठ के 2 मिनट कहीं गहरी सांसें भरिए। अपने पसंदीदा चाय, कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद हो वो आप पी सकते हैं। कुछ नहीं पसंद है तो ठंडा पानी पीजिए, आराम से बैठिए और सुकून के थोड़े से पल बिताइए, उसके बाद काम में लगें। क्योंकि आप पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर पड़ रहा है, दिमागी तौर से या शारीरिक रूप से आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो रहे हैं। तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद ही, आराम करते हुए धीरे धीरे काम करिए,
तो आपकी जो झुंझलाहट है, जो चिड़चिड़ाहट है, जिसको नोटिस कर रहे हैं आपके घर में लोग, तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले से बहुत बदला है। तो इसके बारे में बाहर तो बहुत बात होती है कि आप अपने आप को बहुत कुछ बदल चुके हैं, आप नहीं किसी से कुछ कहना चाहते हैं, आप शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन घर में थोड़ा सा आपकी परेशानी मुझे दिख रही है। तो वहाँ पर आप ही क्रिएट कर रहे हैं ये, क्योंकि आपके ऊपर है बर्डन, बहुत काम का प्रेशर है, या कोई भी आपके दिल में परेशानी है जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हील होना है, शांति रखनी है, ईश्वर पे सब छोड़ देना है, आराम करना है। बिल्कुल यहाँ लोग फिर आपके बारे में ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि आप झुंझलाते हैं या चिड़चिड़ाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी इंसान है, मशीन तो है नहीं। घर में परिवार में लगे कभी तो इंसान का मन दुखता है, ठीक है, स्पिरिचुअल है, ठीक है, पूजा पाठ में लगन है, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी तो दिल दुखता ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ है। आप ऐसा नहीं है स्वभाव से बहुत ख़राब हैं, आपका स्वभाव बेहद अच्छा है, जिसको लोग पसंद करते हैं और आपके बारे में बात भी होती है। जो सहयोग आप दूसरों का करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात होती हुई नज़र आ रही है कि आप किस प्रकार से दूसरों की परेशानी में खड़े हो जाते हैं। कोई एक आवाज़ लगाता है, आप दौड़े हुए चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो अपने आप से कनेक्ट करके जोड़ कर देखते हैं कि अगर ये मेरे साथ होता तो कैसा फील होता। ये आपके अंदर बहुत सुंदर विचार है। इसके लिए आपको हालांकि घर में मना भी किया जाता होगा, लोगों के द्वारा आपको कहा जाता होगा कि आज की दुनिया में कौन इतना किसी के साथ करता है, सब तुम्हें पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, तुम्हें नहीं लगना चाहिए किसी के साथ, इतनी हमदर्दी, इतना अपनापन किस लिए है, सब तुम्हें ही बेवकूफ़ समझ लेते हैं। लेकिन आपने ठान लिया है, जो समझना है, जिसको जो करना है करे, लेकिन मेरे प्रभु के निमित्त ये कार्य है। अगर मुझे इस प्रकार की क्षमता या शक्ति दी है भगवान ने कि मैं किसी के काम आ सकूं, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर काम आऊँगा या आऊँगी। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। मैं डेली इसलिए बोलती हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता रहता ना। तो कई बार बहस हो गई है कि मैडम आप तो फीमेल के लिए ही कहती हैं, या कई बार हुआ कि मेल के लिए ही। तो इससे मैं कह देती हूँ कि आपको समझना होगा। तो लोग आपकी ये चर्चा करते हैं, जिस प्रकार से आप जी जान से जुट जाते हैं और किसी के साथ भी कुछ भी करने के बाद उस पर आप एहसान नहीं थोपते हैं, ये आपका नेचर बहुत अच्छा है, गजब का है। तो इस बात से लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और आपकी बात लेकर चर्चा बहुत होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई इंसान जो आपके निगेटिव हैं, जो एंटी हैं। अब निगेटिव कौन है, उनको बर्दाश्त ही नहीं है आपका इतना अच्छा स्वभाव। तो जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि आप बनावटी हैं, आप दिखावटी हैं, इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है, इतना प्यार से बोलने। कहते हैं प्यार से बोलने वाले सारे मक्कार होते हैं, पीठ में छुरे घोंपते हैं। तो आप इतना प्यार से क्यों बोल रही हैं, कोई आपको ज़रूरत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आपका ही कोई काम पड़ रहा है इसलिए आप दूसरों को इतना लगती हैं, लगन दिखाती हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी करती हैं दूसरों के साथ सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, आपको वहाँ बहुत खुशी मिलती है दूसरों के साथ उनकी सेवा करके, उनके काम आके, उनके दुख में मुसीबत में खड़े होके आपको जो है एक अलग ही खुशी प्राप्त होती है। लेकिन लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप समझती हैं, लोगों का काम तो कहना ही होता है, उनको तो मुंह चलाना है, उनको तो आपकी अच्छाई में भी बुराइयां ढूंढ लेनी है। तो ऐसे ही कुछ लोग भी हैं जो आपकी अच्छाइयों में बुराई ढूंढ लेते हैं और बिल्कुल बात करते हैं कि आप दिखावटीपन करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर की नज़र पे यहाँ मैं देख पा रही हूँ, ईश्वर की नज़र में आप एक बेहद अच्छे इंसान नज़र आते हैं। तो आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल का क्या मैसेज है, क्योंकि आज जो मैं कार्ड शफल कर रही थी तो एंजल डेक है जो है, मेरी निगाह बार बार इसी पे जा रही थी, तो बिल्कुल मैं एंजल से ही लूँगी कार्ड। तो एंजल का कार्ड आया है, कार्ड शफल कर लेती हूँ ये। तो आया है आर्ची एंजल अजरेल का कार्ड है, ये अजरेल हैं आर्ची एंजल, जो कि आपके लिए कह रहे हैं काउंसलिंग आपको करानी चाहिए, हेल्प की ज़रूरत है और वो बिल्कुल आपके साथ हैं। काउंसलिंग हो सकता है आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको ठीक से, जो आप चिड़चिड़ाहट है, जो मन में आपके परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, जो दिक्कतें आपको फील हो रही है, आपके घर में कोई इतना परेशान है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं, तो काउंसलिंग की हेल्प आपकी करेंगे। हो सकता है, क्या पता आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल
चैनल पे और आपको ये नंबर ही उनके ही द्वारा दिखाया जा रहा हो और आप मुझसे रीडिंग कराएं या काउंसलिंग हो सकती है आपकी यहाँ पर, तो ये काउंसलिंग का कार्ड है, हेल्प का कार्ड है। वो हेल्प करना चाहते हैं आरजे अजरेल का, आरजे एंजल अजरेल आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ओके, तो हीलिंग होनी है आपकी, आपको काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं किसी से, टैरो रीडिंग भी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या कराते हैं। शांत और धैर्य रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके बारे में अच्छी चर्चाएं ज़्यादा और बुरी चर्चाएं कम हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।